नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज चुनाव की शुरुआत मोदी जी के लिए बहुत अच्छी नहीं हुई। अब पहले फेज की वोटिंग में उत्तर प्रदेश में कई सीटें जहां बीजेपी को उम्मीद थी जीतने की, वो सीटें फंसती हुई दिख रही हैं। लेकिन अगले हफ्ते, जी हाँ, अगले हफ्ते 26 अप्रैल के बाद अगले हफ्ते तक मोदी जी के लिए मुसीबत और भी बढ़ने जा रही है। और ये मुसीबत सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं बढ़ रही, मोदी जी की सबसे खास मंत्री स्मृति ईरानी के लिए भी ये मुसीबत बढ़ रही है। दरअसल 26 अप्रैल के बाद राहुल गांधी अमेठी कूच करने जा रहे हैं। अब वो स्मृति ईरानी जो पिछले कई दिनों से अमेठी और अमेठी के बाहर घूम घूम कर लोगों को बता रही थी कि राहुल गांधी उनके डर से मैदान छोड़कर चले गए हैं, वही स्मृति ईरानी आजकल थोड़ा थोड़ा नर्वस हैं, घबराई हुई हैं। वैसे वीडी भैया, हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है, अमेठी वालों से पूछ लो। अब दोस्तों, स्मृति ईरानी अभी तक ये सोच रही थी कि राहुल गांधी अगर मैदान छोड़ देते हैं तो फिर ये चुनाव का मुद्दा बनाया जा सकता है और पूरे यूपी में, बल्कि यूपी के बाहर ये मैसेज दिया जा सकता है वोटरों को कि राहुल गांधी डर कर भाग गए, यूपी छोड़ दिया, पलायन कर गए। और शायद इसका फायदा स्मृति ईरानी को मिलता भी और बीजेपी को भी मिलता, और हो सकता है कि मोदी, स्मृति ईरानी और बीजेपी और योगी इसको पूरी तरह से ओवर प्रोजेक्ट करते हैं। बहरहाल, जो स्मृति ईरानी सोच रही थी उसका अब बिल्कुल उल्टा होने जा रहा है, क्योंकि स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी या राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी का युद्ध अब शुरू होने जा रहा है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि राहुल गांधी के अमेठी आने से, प्रियंका गांधी के रायबरेली आने से दरअसल कांग्रेस को ही नहीं, समूचे विपक्ष को, इंडिया को कहीं ना कहीं 3 बड़े फायदे उत्तर प्रदेश में मिलने जा रहे हैं। 3 बड़े फायदे, 3 बिग बेनिफिट्स। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि मायावती जो कोशिश कर रही हैं हर सीट पर या हर दूसरी सीट पर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करने, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहती मायावती, राहुल गांधी और प्रियंका के आने से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम है, जो अभी स्प्लिट कर सकता है 2%, 3%, 100% वो एक मुश्त कंसोलिडेट होकर इंडिया को वोट करेगा। और ये जो बेल्ट है, अवध की बेल्ट पूर्वांचल तक तो जो जा रही है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी ठीक उतनी ही है जितनी फर्स्ट और सेकंड फेज में यूपी में है। फायदा नंबर 2, राहुल गांधी जिस संविधान पर फोकस कर रहे हैं कि अगर मोदी आते हैं तीसरी बार तो संविधान बदला जा सकता है, इसका सबसे बड़ा जो ध्रुवीकरण हुआ है, इसका जो सबसे गहरी प्रतिक्रिया हुई वो दलितों के दिल में हुई है। और दलित, उनको लगता है कहीं रिजर्वेशन ना चला जाए, और यही चीज़ अति पिछड़ा भी सोच रहे हैं कि कहीं संविधान बदला तो रिजर्वेशन पर आँच ना आ जाए। तो दलित कहीं ना कहीं वो भी कंसोलिडेट हो रहा है इंडिया अलायंस की तरफ, और हो सकता है गैर जाटव तो पूरा ही पूरा शिफ्ट करे कुछ सीटों पर पूर्वांचल की। इसके अलावा अति पिछड़ा और पिछड़ों में यादव भी हैं, कहीं कहीं मौर्य भी हैं, ये भी धीरे धीरे एक आप कह सकते हैं कि बीजेपी के मुखालिफ, बहुत से रीज़न है, आगे मैं बताऊंगा, अति पिछड़ा और पिछड़ा भी इंडिया की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और तकरीबन 14-15 सीटें हैं। अगर आप रायबरेली देखिए, अमेठी देखिए, इससे आगे आप बढ़ते हैं, अंबेडकर नगर की तरफ बढ़ते हैं या गाज़ीपुर की तरफ बढ़ते हैं या घोसी है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, लालगंज है, संत कबीर नगर है, डुमरियागंज, इस पूरी बेल्ट में इसका बेनिफिट, इसका लाभ इंडिया अलायंस को मिल सकता है। अब दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं जाते अमेठी, तो कांग्रेस के पास ऐसा फिर कोई उम्मीदवार नहीं था जो राहुल गांधी को रिप्लेस कर दे, जी हाँ, या प्रियंका को रिप्लेस कर दे रायबरेली में। और ऐसी स्थिति में शर्तिया स्मृति ईरानी को एक वॉक ओवर मिलता, वही वो वॉक ओवर एक्सपेक्ट कर रही थी।
लेकिन अब राहुल गांधी के वहाँ कूच करने की जो खबर आ रही है उससे उनकी घबराहट बढ़ती जा रही है। और घबराहट बढ़ने के कई कारण हैं। नंबर एक कारण यह है कि जिस तरह का कनेक्ट गांधी परिवार और अमेठी के वोटर्स के बीच में है, अब आप कह सकते हैं कि 1980 से यहाँ संजय गांधी चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद राजीव गांधी चुनाव लड़ने लगे, वो कई बार मर्तबा यहाँ से चुनाव जीते, उसके बाद कैप्टन सतीश शर्मा यहाँ से चुनाव लड़े, उसके बाद सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ी, फिर राहुल गांधी कई बार से जीते, हालांकि पिछली बार वो 50,000 वोट से हारे। ये जो कनेक्ट है अमेठी की पब्लिक, अमेठी के वोटर और गांधी परिवार में, वैसा कनेक्ट अमेठी में स्मृति ईरानी के साथ नहीं बन पाया। और भी कई बुनियादी वजह, जैसे जो डेवलपमेंट अमेठी का होना चाहिए था मोदी और स्मृति ईरानी के चलते, वो चीज़ वहाँ दिखी नहीं। आज भी बदहाल सड़कें हैं, बदहाल गांव हैं, गरीबी है, और फ्री राशन से आप कम से कम गांधी परिवार को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो वो जो एक डिस्कनेक्ट है, ये एक घबराहट का एक बड़ा कारण है। और कहीं ना कहीं पब्लिक मिसेस ईरानी के खिलाफ आज भी कैमरे पर खुलकर बोलती है अमेठी में। अमेठी जानी जाती है, आज विश्व अमेठी अगर जानता है तो राजीव गांधी और कांग्रेस के नाम पे ही जानता है। भाजपा तो पूरे देश में एक कोनो विकास है ये नहीं, गाय गोबर हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान यह एक चुनाव मुद्दा बचा है। क्योंकि हम लोगों ने अच्छे दिन को, मोदी जी का अच्छा दिन का वादा था, स्मृति ईरानी का 13 रुपए किलो चीनी का वादा था, हम लोग भावनाओं में बह गए, हम लोग मोदी को वोट कर दिए 2019 में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का मैं फिर से जिक्र क्यों कर रहा हूँ। आज जिक्र करने की वजह यह है कि अगर आप सारी सीटें हिंदुस्तान की देखें तो ये एक ऐसी सीट है, एक ऐसी सीट है ये अमेठी की, जहां वाकई जो लड़ाई है वो प्रतीकात्मक लड़ाई है। अगर एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई, अगर विचारधारा की लड़ाई है, या मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई कहीं है, वो अमेठी है। क्योंकि स्मृति ईरानी के पीछे कहीं ना कहीं मोदी है। ये सीट भले ही स्मृति ईरानी लड़ रही है, लेकिन उनके पीछे मोदी पावर है, गुजरात लॉबी की पावर है। तो ये जो सीट है, ये जो चुनाव है, इस पर देश भर की निगाह होगी। और कहीं ना कहीं ये चुनाव आपको एक संकेत देगा कि हिंदुस्तान किस तरफ बढ़ रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है। और ये चुनाव राहुल गांधी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अमेठी को अगर वो रिटेन करते हैं, रायबरेली रिटेन करते हैं, तो उत्तर भारत में कांग्रेस की जो कमज़ोर स्थिति है उसका रिवाइवल भी फिर यहीं से शुरू हो सकता है, अमेठी से। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, प्रोफेसर रविकांत जी के पास चलते हैं। अमेठी कई बार गए हैं, जायज़ा लेकर लौटे हैं, क्या होने जा रहा है, स्मृति ईरानी क्यों घबराई हैं, क्या वाकई घबराई हैं। चलते हैं प्रोफेसर रविकांत के पास, जानते हैं अमेठी क्या कह रही है, अमेठी के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या होने जा रहा है वहाँ। प्रोफेसर साहब, अभी आप जायज़ा लेकर अमेठी से लौटे हैं। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अमेठी आपके फोकस में क्यों है, अमेठी और रायबरेली, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, समझाने की कोशिश करिएगा। और अमेठी का जो जायजा आप लेकर आ रहे हैं, मैं बहुत साफ लफ्जों में जानना चाहता हूं कि क्या अमेठी में स्मृति ईरानी के काम से वहां का वोटर खुश है? जिन लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, जो जो जगह आप गए हैं, एक जो फीडबैक है अमेठी का, वो क्या है कि पब्लिक जो है वो आपको लगता है कि स्मृति ईरानी को दोबारा लोकसभा भेजेगी अमेठी से, या फिर राहुल गांधी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के आ रहे हैं अगले हफ्ते उनके लिए? शुक्रिया दीपक जी। देखिए, सिर्फ मेरी ही निगाह में नहीं है अमेठी, अगर मैं ये कहूं कि पूरे देश की निगाह में है। और ये इसलिए भी आ गई है क्योंकि स्मृति ईरानी वहां से सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ रही हैं, वो ताल भी ठोक रही हैं कि राहुल गांधी मेरे वजह से भाग गए। ये जो नैरेटिव बना, और राहुल गांधी ने इशारे इशारे में बता भी दिया, खड़गे जी ने भी बता दिया था कि वो आ रहे हैं और 26 के बाद आएंगे। तो अब नरेंद्र मोदी से लेकर के और स्मृति ईरानी भी, उनके लिए ये सीट न सिर्फ अपने एक तरह से कहें कि वजूद का सवाल बन गई है, अपने सम्मान का सवाल बन गई है, बल्कि राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश आते ही, अमेठी आते ही
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस और विपक्ष को जो एक साइकोलॉजिकल बढ़त मिलेगी, उससे भी बीजेपी परेशान है। और इसीलिए अमेठी आज तमाम राजनीतिक विश्लेषकों, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और देश के लोगों की भी निगाह में बनी हुई है। जी, दूसरा जो आपको लगता है जी, कि राहुल गांधी के आने से ये जो अमेठी के बाद जो एक बेल्ट उत्तर प्रदेश की शुरू होती, सामाजिक समरसत्ता की जो बेल्ट है, जिसमें अंबेडकर नगर है, जिसमें अगर आप जाएं तो गाजीपुर तक ये बेल्ट जाती है, गाजीपुर, घोसी, उधर लालगंज, फिर जौनपुर। तो अमेठी से जो सफर शुरू होता है और ये सफर जो लालगंज और बलिया तक जाता है, इधर गाजीपुर तक जाता है, ये जो एक बेल्ट है जहां पर तकरीबन 12-14 सीटें हैं, जहां पर मुसलमान भी हैं, जहां पर दलित भी हैं, जहां अति पिछड़ा भी है, जहां यादव भी है, ये जो बेल्ट है ये एक्टिवेट कर देंगे राहुल गांधी, आपको लगता है? देखिए, राहुल गांधी की अगर हम दोनों यात्राओं को याद करें तो पहली से ज्यादा दूसरी यात्रा उनकी एजेंडे पर थी, जिसमें वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, तो ओबीसी आउटरीच के लिए वो जहां आरक्षण की सीमा को खत्म करने की बात कर रहे थे, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को बढ़ाने की बात कर रहे थे। और खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, तो वो एक दलित डिस्कोर्स भी पोस्ट पॉलिटिक्स में आ रहा था। राहुल गांधी ने जिस तरह से एजेंडे को लेकर के इस चुनाव को केंद्र में बना दिया है, बीजेपी चाहती थी कि केवल हिंदुत्व, राम मंदिर या जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार है इस पर ही हम केंद्रित करते चुनाव को, लेकिन राहुल गांधी ने उसे मुद्दे का चुनाव बना दिया। और उस वजह से मुझे लगता है कि जैसे ही राहुल गांधी अमेठी आते हैं, अमेठी से एक हवा चलेगी, और वो हवा न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दलितों में भी प्रभावशाली होगी, पिछड़ों में भी वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा, और इससे भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ेगी। ये तो दिख ही रहा है, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की हवा में। और इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेचैनी है स्मृति ईरानी में भी और बीजेपी में, माने मोदी में भी। आपको क्या लगता है ये जो बार बार स्मृति ईरानी ताल ठोक रही हैं, आप कह रहे ताल ठोक रही हैं, ये एक तरह की गीदड़ भभकी है कि मुझे तुम हरा नहीं सकते और मेरी डर की वजह से तुम भाग रहे हो? एक साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, आप कह सकते हैं एक युद्ध में घसीटना चाहती हैं राहुल गांधी को, एक साइकोलॉजिकल वॉर लड़ना चाहती हैं स्मृति ईरानी। और जैसे ही राहुल गांधी प्रकट होंगे, ये जो साइकोलॉजिकल वार की उनकी स्ट्रेटजी है वहीं तहस नहस हो जाएगी। कि राहुल जैसे ही वहां पहुंचे तो जो गीदड़ भभकी दी जा रही है कि भाई भाग गया, डर के मारे भाग गया, ये जो एक मैसेजिंग हो रही है, और स्मृति ईरानी को लगता है कि वाकई अगर राहुल गांधी पीछे हट जाएं तो फिर तो आखिरी के जो 3, चौथा, 5वां, छठा, 7वां जो भी फेज हैं, फिर तो सब कुछ चंगा हो जाएगा स्मृति ईरानी के लिए और मोदी जी के लिए। निश्चित तौर पर यही स्ट्रेटजी है स्मृति ईरानी की, लेकिन वो शायद इस बात को भूल गई थी बीच में कि राहुल गांधी ये 5 साल के बाद के हैं, जो दोनों यात्राओं के जरिए अपने आप को काफी कुछ बदल चुके हैं। और अब वो राहुल गांधी हैं जिसे जीत हार से कोई खास डर नहीं लगता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए मुझे लगता है कि अमेठी की जो जनता है, जिसे वादे किए गए थे कि 13 रुपए किलो में चीनी मिलेगी, 400 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा, अमेठी का कायाकल्प हो जाएगा, डेवलपमेंट के बहुत सारे संयंत्र लग जाएंगे, ये अमेठी के लोगों को मिला नहीं। अमेठी के लोगों को अफसोस ये है, मैं जब गया और बात की मैंने, तो आप पान की गुमटी से लेकर के और एक परचून की दुकान तक भी जाएंगे तो भी लोग आपको अफसोस करते हुए दिखेंगे कि राहुल गांधी को उन्होंने हरा दिया। अब वो राहुल गांधी को फिर से अमेठी परिवार से जोड़ना चाहते हैं, और यही मुसीबत, यही मुश्किल स्मृति ईरानी की है। तो गीदड़ भभकी वो पहले दे तो चुकी हैं, लेकिन उन्हें ये अनुमान नहीं था कि सच में राहुल गांधी आ जाएंगे, और इसलिए अब वो उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है दांव। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो साइकोलॉजिकल बात, और युद्ध का मैदान हो या चुनाव का, सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकल जीत हासिल करनी होती है, और वो स्मृति ईरानी चाहती थी, उसमें वो मुझे लगता है कि पीछे हो गई। और राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कह दिया है कि जब पार्टी कहेगी, निर्देश देगी, वो हम करेंगे।
तो उसका मतलब स्मृति ईरानी भी समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं और अमेठी के जी। लोग भी समझते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज, जिस तरह से मैं कुछ वीडियो देख रहा था, ताजे वीडियो देख रहा है, क्योंकि मीडिया लगातार वहां कैमरा लेके जा रही है, यूट्यूब चैनल जा रहे हैं, गोदी मीडिया तो जाती नहीं है, और गोदी मीडिया जो जाती है वहां पर स्मृति ईरानी के साथ वो सब कुछ हरा हरा दिखाती है। लेकिन मैंने कुछ वीडियो देखे जहां मैंने देखा कि अमेठी की सड़कें टूटी हैं, खड़ंजा नहीं बिछा है, एक बदहाली दिखी वहां पर मुझे। आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी का जो प्रोजेक्शन है, जो एक देश भर में कि साहब स्मृति ईरानी मोदी जी के बहुत क्लोज हैं और अमित शाह के बाद तीसरी सबसे ताकतवर नेता हैं, क्या आपको लगता है ये सिर्फ प्रोजेक्शन था? कागज पर स्मृति ईरानी की ताकत और रसूख और रुतबा आपको अमेठी में नहीं दिखा? ये सब एक तरह से सोशल मीडिया मैनेजमेंट है स्मृति ईरानी? देखिए दीपक जी, मोदी जी के आगे कोई नहीं ठहरता। नंबर 2 और 3 तो आप छोड़ दीजिए, 10 नंबर तक कोई नहीं। अगर उनके बाद कोई 10वें, 20वें, 40वें नंबर पर आता है तो वो अमित शाह है। स्मृति ईरानी कहीं नहीं ठहरती, लेकिन उन्होंने भी अपना ब्रांडिंग की और जिस तरह से उन्होंने चीजों को प्रोजेक्ट किया। नहीं, लेकिन साहब मंत्री तो डरते हैं। आपके उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के मंत्री हैं वो सैल्यूट करते हैं स्मृति ईरानी को, एयरपोर्ट रिसीव करने जाते हैं, लाल कालीन बिछा देते हैं। बहुत से नेता तो मैंने बिछते हुए देखा है कि दीदी आ गई, दीदी आ गई। वो जलवा जैसे इंदिरा गांधी का जलवा हो, दसियों गाड़ियां चल रही हैं। आप कह रहे हैं कि साहब वहां कागज पे आपको ताकत नहीं दिखती। आप कह रहे हैं कि साहब वो स्मृति ईरानी जो है उनको 40 नंबर भी नहीं मोदी के बाद। दीपक जी, पहले दौर में वो चुनाव हारने के बाद भी मानव संसाधन विकास मंत्री थी। दूसरे में जब राहुल गांधी को हरा करके पार्लियामेंट पहुंची तो कपड़ा मंत्री हो गए। यही दिखाता है, स्मृति ईरानी भी थोड़ा उछल रही थी। तो मोदी जी किसी को नहीं छोड़ते, आईना सबको दिखाते हैं। मुझे लगता है कि अब स्मृति ईरानी का जो आप जलवे की बात कर रहे हैं वो नहीं है, वो खत्म हो गया जलवा। तो अब केवल वो रह गया है भाषण में, वो गीदड़ भक्की में रह गया है, और अब उनकी वो भी कुवत नहीं है कि वो राहुल गांधी को हरा सके। और इसलिए मुझे लगता है कि उनकी वो खास उपयोगिता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ कम से कम सहजता से बात कर पाती हैं, जहां नेता आसपास नहीं भटक सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक भोकाल है। भौकाल जो आप बता रहे, भौकाल मतलब मैं कहूं कि उनका जो ऑरा है, जो उनका रुतबा है, जिसको आप लोग लखनऊ की भाषा में भौकाल कहते हैं, आपका ये कहना है कि वो एक्सेस की वजह से बाकी मंत्री और क्या कहते हैं संतरी मिल नहीं पाते, लेकिन स्मृति ईरानी का एक एक्सेस है मोदी जी के से, मोदी जी से वो मिल सकती हैं, इस वजह से उन्होंने एक रुतबा क्रिएट कर रखा है। लेकिन हकीकत में उनका कहीं सत्ता की पायदान है, उस पायदान में कोई गिनती नहीं है भाजपा में। एक चीज मैं जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब, ये तो ठीक है कि आप वहां गए और वहां से लोगों का फीडबैक मिला, लोग रिग्रेट कर रहे हैं, उनको अफसोस हो रहा है कि भाई क्यों इनको वोट दे दिया, राहुल गांधी को ही वोट देते, क्योंकि 1980 से ये जो अमेठी है 1980 ऑनवर्ड्स, कभी संजय गांधी तो कभी राजीव गांधी तो कभी सोनिया गांधी तो कभी कैप्टन सतीश शर्मा, ये गांधी परिवार ही इस सीट पर लौटा आया, इसलिए एक अटैचमेंट तो है। मैं एक चीज कह रहा हूं कि चलिए भाई, मान लिया 28-29 तारीख तक यहाँ से नामांकन राहुल गांधी कर देते हैं, दक्षिण भारत को जब वो निपटा देंगे तो उत्तर भारत वो पहुंचेंगे। आपको लगता है महीने भर के अंदर क्या राहुल गांधी माहौल बना लेंगे अमेठी में, और आपको लगता है कि राहुल गांधी शिकस्त भी दे देंगे स्मृति ईरानी को? देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि माहौल ऑलरेडी बना हुआ है राहुल गांधी का। आपने तो पूरी विरासत का जिक्र किया कि वहां गांधी फैमिली के कई सदस्य वहां से चुन करके आए। खुद राहुल गांधी 2004 से वहां चुने जा रहे थे, पिछले इलेक्शन में वो हारे हैं, उसके पहले लगातार वहां से सांसद थे। तो वो उनका जो कनेक्ट है वो अमेठी के लोगों से ऑलरेडी बना हुआ है। मुझे लगता है कि अब केवल अमेठी घूम भर जाना है, बल्कि जिन लोगों से मैंने बात की है वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बस पर्चा भर दें और कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ये मानते हैं और उन्हें ये अभी वो गर्व है कि राहुल गांधी पूरे देश का नेतृत्व करें, पूरे देश के लीडर हों। और इस बार के सर्वे में तो 27-28% लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री की पसंद बताया है। काफी लंबा ग्राफ उनका बढ़ा है। तो इस वजह से अमेठी के लोग फक्र महसूस कर रहे हैं
कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़े और जिताने के लिए तो वही कमर कस करके बैठे हैं। और मुझे लगता है कि यहां आने के बाद उत्तर भारत में अमेठी के जरिए एक बड़ा मैसेज राहुल गांधी देंगे और उसका प्रभाव दूसरी और सीटों पर होगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, और भी राज्यों पर होगा, नॉर्थ इंडिया पर होगा। जी। मैं फिर आता हूं, मैं अपने सवाल को फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि मुझे जवाब नहीं मिला। सवाल मेरा ये डॉक्टर साहब, ये जब युद्ध होगा राहुल बनाम स्मृति ईरानी, और इस युद्ध में हम कई इसके लटके झटके हम देख रहे हैं। कभी वो कहती सब फ्लाइंग किस कर रहे थे, पार्लियामेंट में बोल देती स्मृति ईरानी, वो राहुल को बात बात पे घेरती हैं। तो ये लटके झटके इस युद्ध के चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो फाइनल युद्ध होगा, द फाइनल वॉर इन अमेठी, इस वॉर में, इस युद्ध में, चुनावी युद्ध में, क्या अल्टीमेटली आपको लगता है कि राहुल गांधी जीतेंगे? क्या उनका पलड़ा भारी है, या फिर ये कांटे की टक्कर है, स्मृति ईरानी भी बाजी पलट सकती हैं इस बार? देखिए दीपक जी, हम लोग जब राजनीति और चुनाव को खास करके समझते हैं तो अर्थमेटिक और केमिस्ट्री दोनों समझते हैं। पिछले इलेक्शन में केवल 50,000 वोटों का अंतर था, स्मृति ईरानी 50,000 वोट से जीती। केमिस्ट्री इस बार बदली हुई। जो दलित है, जो अति पिछड़ा है, वो राहुल गांधी के साथ फिर से जुड़ गया है। और स्मृति ईरानी हो या पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस तरह से आप संविधान पर अटैक कर रहे हैं, स्मृति ईरानी तो वो है जिन्होंने मायावती पर अटैक किया था पार्लियामेंट के भीतर। तो वो अपमान नहीं वहां का भूला है, दलित हमने बात की है, लोग कहते हैं। तो ये सारा जो समाज है वो राहुल गांधी के साथ डट करके खड़ा है। वो कह रहा है कि हमें राहुल गांधी के साथ जुड़ने में ही बहुत बड़ा स्वाभिमान फील होता है। और स्मृति ईरानी ने दिया कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। आखिरी का जो उन्होंने घर बनवाया, अपना जो गृह प्रवेश किया, इसके अलावा कोई एक्सपोजर भी नहीं मिला अमेठी के लोगों को। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत आसान है राहुल गांधी के लिए अमेठी का चुनाव जीतना, और स्मृति ईरानी के लिए बेहद मुश्किल। मुझे लगता है अगर वो अमेठी के लोगों के सामने अगर नाक भी रगड़े तो भी लोग माफ करने वाले नहीं। ओहो ओहो, जो वो अमेठी के लोगों के साथ कर चुकी, नाक भी रगड़े तो। और उसका एक उदाहरण मैं अगर आपको दूं, अभी हाल फिलहाल का ही, एक नौजवान जो राहुल गांधी की टीम में काम करता था अमेठी में, जी जी जी, कांग्रेस पार्टी का, जी हाँ, जी हाँ, अग्रहरी, जी हाँ, उस लड़के को बुला करके स्मृति ईरानी ने बीजेपी ज्वाइन कराई। और ये दर्शाने की कोशिश की कि देखिए राहुल गांधी के जो समर्थक थे, जो पार्टी में काम करने वाले लोग थे, वो अब बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये साइकोलॉजिकल जो बार एक तरह से लड़ने की कोशिश कर रही थी स्मृति ईरानी, उसमें पेच फंस गया। वही लड़का वीडियो करके कह रहा है कि हमको उन्होंने जबरन पट्टा पहना करके बीजेपी ज्वाइन करा दी, मैं तो किसी काम से अब वो वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो जाएंगे ही लोग काम से बात करने के लिए वहां। मतलब अगर ये आप डॉक्टर साहब, आप ये डेस्परेशन बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी इतनी डेस्परेट हैं कि वो किसी भी तरह से अपने पक्ष में कुछ भी करने को, किसी को भी झुकाने को तैयार है। बहरहाल डॉक्टर साहब, देखना होगा कि राहुल गांधी, हालांकि फैसला राहुल गांधी को ही लेना, इंडिकेशंस तो मिल रहे हैं, लेकिन ये चीज जरूर है कि अगर ये राहुल वर्सेस स्मृति होता है तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बैटल होगा, चुनावी बैटल होगा। और मुझे लगता है कि क्योंकि आप बगल में ही हैं और हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर अमेठी जाएं जब राहुल गांधी जाते हैं, फिर देखें क्या माहौल है। लेकिन एक चीज आपने बड़ी कही कि राहुल गांधी के अमेठी लड़ने से ये जो पूरा पूर्वांचल की बहुत सी सीटें हैं जहां पर अति पिछड़ा, पिछड़ा, मुसलमान, यादव, ये जो वोट है ये एक और कंसोलिडेट होगा, मुस्लिम कंसोलिडेट होगा। और मायावती जो अब मैं देख रहा हूं जो नई लिस्ट आ रही है, ज्यादातर मुस्लिम्स को भी खड़ा कर रही हैं, हो सकता है अमित शाह का प्रेशर हो। तो मुसलमानों को कंसोलिडेट करने में राहुल गांधी और अति पिछड़ा को कंसोलिडेट करने में वो जाहिर तौर पे वो इंडिया अलायंस के सारे उम्मीदवारों को फायदा देंगे। तो ये सिर्फ फायदा कांग्रेस का नहीं है, ये फायदा इंडिया का है, विपक्ष का है, आपका ये कहना है। डॉक्टर साहब, आप आए, आपने समय निकाला, और आजकल चुनाव चल रहे हैं, आप कभी इस कंस्टिट्यूंसी में तो कभी वहीं हैं, लेकिन आप दोस्तों के लिए वक्त निकालते हैं। मुझे लगता है ये मैं किन लफ्जों से आपका शुक्रिया करूं, लेकिन दोस्त आप मेरे जो हैं वो आपका इंतजार करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब आए।
और आज आप आए अपने व्यस्ततम शेड्यूल के बावजूद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।